हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को बताया था जो डिजीज के कॉजेज होते हैं, कॉजेज ऑफ डिजीज में बताया था, एक्सटर्नल फैक्टर्स बताए थे। लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे आप लोगों से एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कॉज डिजीज कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से डिजीज होने के, माइक्रोब्स के बारे में बताया था, पुअर नरिशमेंट के बारे में बताया था, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बताया था आप लोगों को। ठीक है, उनके डिटेल भी आप लोगों को दी थी। आज के इस वीडियो में चलते हैं इंटरनल फैक्टर्स के बारे में। तो आपको लास्ट वीडियो में भी लिखवाया था इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, क्या होता है, विच कॉज डिजीज आर फैक्टर्स विच एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी। ये आपको लिखवाया था विच एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी। ओके, इनसाइड द बॉडी यानी कि शरीर के अंदर, इनसाइड द बॉडी शरीर के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स में आता है। और आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहे। तो एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी। ओके, फिर आपको लिखवाया था फॉर एग्जाम्पल, लिखवाया था हार्मोनल इम्बेलेंस। एग्जाम्पल आप लोगों को लिखवाया था राहुल सर ने हार्मोनल इम्बैलेंस। यहां तक राहुल सर ने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। ओके, इसके बाद चलते हैं। मैंने आपको बताया था मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा। ओके, ठीक है, कुछ एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आप लोगों को डिजीज के जो इंटरनल फैक्टर्स के कारण होते हैं, जैसे कैटरेक्ट, डायबिटीज। ठीक है, कैटरेक्ट पता है, मोतियाबिंद। क्या होता है कैटरेक्ट? मोतियाबिंद होता है आंखों में। ओके, लेंस में छेद हो जाना, मोतियाबिंद होता है, लेंस में छेद हो जाना। ओके, डायबिटीज भी इंटरनल फैक्टर्स के कारण होती है, DIABETES, डायबिटीज। ओके, डायबिटीज भी क्या होती है, इंटरनल फैक्टर्स के कारण होती है। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप की डिजीज बता रहा हूं। ओके, तो यहां पर मैं हेडिंग लिख रहा हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। क्या हेडिंग डाली? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ओके, अब मैं डिजीज जो माइक्रोब्स की वजह से होती है उनके बारे में बताऊंगा। डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, तो इसमें लिखिएगा डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। ओके, डिजीज जो माइक्रोब्स के कारण होती है, डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के कारण होने वाली डिजीज कौन सी है? ओके, मैं यहां पर इंडेक्स बना रहा हूं। एक तो है चिकन पॉक्स, CHIKEN, चिकन पॉक्स। ओके, छोटे छोटे शरीर पे दाने हो जाते हैं, CHICKEN, चिकन पॉक्स, है ना, छोटे छोटे शरीर पे दाने हो जाना। टाइफॉइड, TYPHOID, टाइफॉइड होता है। मीजल्स भी इसके अंदर आते हैं, मीजल्स। ओके, टाइफॉइड हो गया। मम्स इसके अंदर आता है, MUMPS, मम्स। मम्स भी माइक्रोब्स के कारण होते हैं। सर्दी जुकाम, कोल्ड, ठीक है, सर्दी जुकाम हो जाना। क्लोरेला, CHLORA, क्लोरेला एड्स। ओके, तो देखिए एड्स, क्लोरेला, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड, मीजल्स, मम्स, कोल्ड, ये सब कुछ किसके कारण होते हैं? माइक्रोब्स के कारण। ओके, अब चले आप लोगों को मैं बताता हूं आगे। अब कौन सी डिजीज आती है जो किसके कारण होती है? डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो यहां पर लिख देते हैं राहुल सर, डिजीजेज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी, DEFICIENC, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, यानी कि न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण की कमी से होने वाली डिजीज कौन सी है? डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स से एक तो मैरस्मस। ओके, MARASMUS, मैरस्मस, ठीक है, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोर, KAWA, क्वाशियोर, SHIOR, क्वाशियोर कोर। ओके, तो मैरस्मस हो गया, क्वाशियोर कोर हो गया। ओके, रिकेट्स भी इसके अंदर आता है। ओके, तो देखिए मैरस्मस है, क्वाशियोर है, रिकेट्स है, वो सब कुछ इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है? न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है।
आगे चलते हैं, मैं आपको और भी बताऊंगा। एनीमिया भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है, ठीक है, ANAEMIA, ओके। एनीमिया, एनीमिया भी इसकी कमी से होता है। बेरी बेरी भी इसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। एनीमिया जितने विटामिन की कमी से, सीधी सी बात है, विटामिन की कमी से होने वाले पेलेग्रा, PELLAGRA, पेलेग्रा भी विटामिन की कमी से, स्कर्वी, SCURBY, स्कर्वी, ओके। तो देखिए रिकेट्स, एनीमिया, बेरी, पेलेग्रा, स्कर्वी, ये सब किन की कमी से होते हैं? न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं, ओके। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है की कमी से होने वाले, तो अगला लिखें डिजीजेस कॉज्ड बाय एनवायरमेंट, ENVIRON, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ओके। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होने वाली डिजीज कौन सी है? डिप्रेशन हो जाता है। ये बहुत काम का चार्ट बता रहे हैं राहुल सर, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। डिप्रेशन हो जाता है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, ओके। चले आगे, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डिजीजेस, तो यहां लिखिए डिजीजेस, अगला है डिजीजेस कॉज्ड बाय हार्मोनल, HORMONAL, ओके। हार्मोनल इम्बैलेंस, IMBALANCE, ओके। तो हार्मोनल, HORMONAL, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है? गॉइटर, ठीक है, जिसे गलगंड बोला जाता है, जो गले को इफेक्ट करता है, गले पे इफेक्ट डालता है डायरेक्ट, ओके। डायबिटीज, तो देखिए गॉइटर, ओके, डायबिटीज है, ठीक है। और जैसे कुशिंग सिंड्रोम होते हैं कि CUSHING सिंड्रोम, ओके, एक्सेट्रा। तो देखिए डायबिटीज, गॉइटर, कुशिंग सिंड्रोम्स, ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। कुछ कॉन्जेनिटल डिजीजेज होती हैं, अगला लिखिए CONGENITAL, कॉन्जेनिटल डिजीजेज, ओके। CONGENITAL, कॉन्जेनिटल डिजीजेज, DISEASES, कॉन्जेनिटल डिजीजेज कौन सी है? एक तो है आपके कैट आइज सिंड्रोम हो जाता है कई बार, कैट आई सिंड्रोम, EYE, ओके। तो क्या लिखा आपने? कैट आई सिंड्रोम, ओके। क्लब्ड फ्लूट, CLUBBED, क्लब्ड फ्लूट हो जाता है, ये बीमारियों के नाम है, कैट आई सिंड्रोम, क्लब्ड फ्लूट हो जाता है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ओके। तो देखिए क्लब्ड फूट, डाउन सिंड्रोम है आप लोगों के, ये सब कुछ जो है, ये तीनों डिजीज कॉन्जेनिटल डिजीज में रखी गई हैं। और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक, GENETIC, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जैसे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कैसे, जैसे साइटिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है कई बार, CYSTIC, सिस्टिक, CYSTIC, सिस्टिक फाइब्रोसिस, FIBROSIS, ओके। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। हीमोफीलिया हो, HAEMO, हीमोफीलिया, PHILIA। तो देखिए सिस्टिस फाइब्रोसिस है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, SICKLE, सिकल सेल एनीमिया, ANAEMIA, ओके। तो देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, ओके। तो डाउन सिंड्रोम, ऐसा जरूर नहीं है कि डाउन सिंड्रोम कॉन्जेनिटल डिजीज में आता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर को भी कवर करता है, ओके।
तो सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डाउन सिंड्रोम सब कुछ इसमें रखे गए हैं। आगे चले, टॉपिक है इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस। ये तो कंप्लीट होता है आपके, ये कंप्लीट हो गया। डिजीज माइक्रोब्स की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, कॉन्जेनिटल डिजीजेस, जेनेटिक डिजीजेस। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप हेडिंग डालें इन्फेक्टियस, INFEC, इन्फेक्टियस, TIOUS, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस, NON, इन्फेक्टियस, INFEC, TIOUS, नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस। ओके, तो देखिए इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस। इन्फेक्टियस डिजीज कौन सी होती है? ये डिजीज को दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक तो है इन्फेक्टियस, एक है नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस डिजीज क्या होती है? जो कि इन्फेक्शन के कारण होती है, इन्फेक्शनस बोल सकते हैं। कुछ इन्फेक्शन एजेंट्स होते हैं, माइक्रोब्स के कारण होती है। ओके, एंड इन्फेक्टियस डिजीज, an infectious disease is one that, राहुल सर ये लिखवाना चाह रहे हैं कि इन्फेक्टियस डिजीज जो होती है, एन इन्फेक्टियस डिजीज इज वन डेट इज caused by okay, an infectious agents, AGENTS, infectious agents। ओके, इन्फेक्टियस एजेंट्स के कारण होती है। अब वो क्या होते हैं? जैसे माइक्रोब्स, क्या हो सकते हैं? वो माइक्रोब्स हो सकते हैं। ओके, चलें आगे। चिकन पॉक्स भी इसके अंदर है। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, चिकन, CHICKEN, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किस में आता है भैया? ये इन्फेक्टियस डिजीज में आता है। अब आ जाओ नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। तो मैं यहां पर रेड मार्कर से लिख करके आप लोगों को बता रहा हूं नॉन इन्फेक्टियस डिजीज क्या होती है, जो कि मतलब किसी इन्फेक्टियस मतलब इन्फेक्शन के कारण नहीं फैलती है, यानी कि बोल सकते हैं इन्फेक्टियस एजेंट्स के कारण नहीं होती है। ओके, इसमें लिखिएगा नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। क्या लिखा? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज आर डिजीज दैट, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज आर डिजीज दैट, ओके, जो कि इन्फेक्शन के कारण नहीं होती है, आर नॉट कॉज्ड, CAUSE, कॉज्ड ड्यू टू, क्या लिखा? आर नॉट कॉज्ड ड्यू टू एनी इन्फेक्टियस कॉज्ड ड्यू टू एनी इन्फेक्टियस एजेंट्स, किसी भी इन्फेक्टियस एजेंट्स की वजह से, या बोल सकते हैं माइक्रोब्स की वजह से जो डिजीज नहीं होती है। ठीक है, यहां पर लिखा राहुल सर ने आर नॉट, ध्यान देना इस पर, आर नॉट। ओके, जो नहीं होती है वो नॉन इन्फेक्टियस में आती है। ओके, क्लियर है? जैसे आप कैटरेक्ट, ओके, एग्जाम्पल लिखें आप, कैटरेक्ट जरूरी नहीं है कि आपके घर में किसी को हो तो आपको भी हो। डायबिटीज आपके घर में किसी को हो तो कंपलसरी नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि रेगुलर चलती रहेगी, कि आपके मम्मी को, पापा को या दादा दादी को तो हो सकता है कि आपको भी हो, ऐसा नहीं है। ओके, ये नॉन इन्फेक्टियस में आता है। ओके, तो समझ में आया इन्फेक्टियस नॉन इन्फेक्टियस। आगे की तरफ बढ़े फिर, चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं, आप लोगों को बताते हैं इन्फेक्टियस जो डिजीज होती है वो किसके कारण होती है, उनके साथ मतलब उनको होने के पीछे क्या एजेंट्स होते हैं। ओके, वायरस के कारण कौन कौन सी होती है, जैसे सर्दी, जुकाम, मम्स, पोलियो, ये वायरस के कारण होती है। ओके, बैक्टीरिया के कारण जैसे टाइफाइड हो गया, क्लोरेला हो गया, टाइफाइड के कारण हो जाती है। फंजाई के कारण, बॉम्ब्स के कारण कौन कौन सी डिजीज होती है। चलें आगे की तरफ बात करेंगे। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर आगे की तरफ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। ओके, चलिए।